सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मुलाकात। अमरीका में 600 अरब डॉलर की सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। सऊदी वली अहद ने इब्राहिमी मुआहदे में शमूलियत को फलस्तीन के 2 रियासती हल से मशरूत कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, सऊदी अरब अमरीका में 600 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। हम अमरीकी तेल के नए ज़खायर तलाश कर रहे हैं। आज अमरीका अहम मुल्क बन चुका है। सऊदी ताउन नए मुलाजमतों की दरवाजे खोलेगा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, अमरीका में सरमायाकारी 1 ट्रिलियन तक ले जाएंगे, जिसके लिए बुनियादें मजबूत कर रहे हैं। फलस्तीनियों को उनकी सरजमीन पर बसाया जाए, तमाम चीज़ों का जायजा लेकर इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा बनाना चाहेंगे। व्हाइट हाउस आमद पर सऊदी वली अहद का पुरतपाक इस्तकबाल। सदर ट्रंप ने वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को खुश आमदीद कहा। अमरीकी फ़ज़ाइया के F-35 तैयारों ने सलामी दी। भारत जंग हारा और इसकी तमाम साजिशें भी नाकाम हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की तकरीब में हल्फ बर्दारी से खिताब। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी को बुज़दिल और डरपोक करार दे दिया। कहा, कोई भी आलमी कॉन्फ्रेंस या इजलास हो, ये कहे नहीं जाता, अब मुंह छुपाता फिर रहा है। इससे डर है कि अमेरिका से पाकिस्तान तक सब इसे 7 जहाज गिराए जाने की याद दिलाएंगे। मैं इन्हें बताना चाहता हूँ कि बच्चा बच्चा जानता है कि आप कश्मीर के अवाम के साथ क्या करना चाहते हो। भारत आज़ाद कश्मीर में बेअमनी फैलाकर कश्मीर का मौक़िफ़ कमज़ोर करना चाहता है। भारत चाहता है कि आपस में लड़ते रहें, मगर हम ऐसा नहीं होने देंगे। बिलावल ने कहा, बंद कमरों में बैठकर कश्मीर की हुकूमत नहीं चलाएंगे। फैसल राठौर आवाम से किए वादे पूरे करेंगे। पीपल्स पार्टी के मैंडेट पर PTI के दौर में डाका डाला गया। पंजाब में कलअदम इंतहा पसंद जमात के अहदेदारों के 23 अरब 40 करोड़ रुपए के असासे मुंजमद। 92 बैंक अकाउंट समेत तमाम डिजिटल अकाउंट्स जैम कर दिए गए। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत गैर मामूली इजलास में अहम फैसले। मरीम नवाज को कॉमिंग ऑपरेशन मुस्तकिल जारी रखने का हुक्म। फैसला हुआ है कि दीगर सूबों में कलअदम जमात के खिलाफ पंजाब जैसी यकसा कार्रवाई के लिए वफाकी हुकूमत से दरख्वास्त की जाएगी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक कलअदम तंजीम के 9 फाइनेंसर्स के खिलाफ भी मुकदमात दर्ज हो गए। कलअदम जमात के ठिकानों से गैर कानूनी जदीद असला, हजारों गोलियां, बुलेट प्रूफ जैकेट्स बरामद हुई। सोशल मीडिया पर मुल्क की सलामती के खिलाफ मवाद शेयर करने पर 31 मुकदमात। आइमा कराम ने 82% रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होने पर मरीम नवाज का इज़हार इत्मीनान। मरीम नवाज ने कहा, आइमा कराम नमाज पढ़ाते हैं, नहीं चाहते कि वो चंदे के लिए हाथ फैलाएं। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्स की मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। भारतीय स्पॉन्सर फितना खारिज के 38 दहशतगर्द हलाक। बारूदी मवाद, खुदकुश जैकेट्स और असलिया बरामद। बाजौड़ में ऑपरेशन के दौरान 11 दहशतगर्द मारे गए। बन्नू में झड़प के दौरान 12 दहशतगर्द हलाक। डेरा इस्माइल खान के इलाके कराची में कार्रवाई में 10 दहशतगर्द मारे गए। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में 5 खवारिज अपने अंजाम को पहुंचे। बन्नू में तकरीब कारी का मंसूबा नाकाम। पुल पर IED नस्ब करते हुए धमाका, 1 दहशतगर्द मारा गया। सरफराज को जिम्मेदारी क्यों दी? रुकन सिलेक्शन कमेटी अजहर अली के तहफ़्फ़ुज़ात। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारियों से दस्तबरदार। इस्तीफ़ा PCB को भेज दिया। अजहर अली यूथ डेवलपमेंट के हेड भी थे। सरफराज अहमद को पाकिस्तान शहीन्स और पाकिस्तान अंडर 19 के मामला सौंपे जाने पर नाराज हो गए। आज़ाद कश्मीर के 9 मुंतखब वज़ीर आज़म राजा फैसल मुमताज़ राठौर ने हल्फ उठा लिया। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की रुखसत के बायस कायम मुकाम सदर चौधरी लतीफ़ अकबर ने हल्फ लिया। तकरीब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर रहनुमा की शिरकत। हल्फ बर्दारी की तकरीब के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम खुंडी, गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान मेहंदी शाह, साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास, साबिक वज़रा, सहाफ़ियों और कारकुनों को गेट पर ही रोक लिया गया। इस मुश्किल तरीन दौर में इस जिम्मेदारी को निभाना आसान काम नहीं है, लेकिन मेरा यकीन है, मेरा ईमान है कि अल्लाह की ज़ात किसी पर उतना ही बोझ डालती है जितनी उसकी ताकत होती है। अपनी जमात का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। मैं फ़ौज पाकिस्तान को, हमारे उन सिपाहियों को, क्योंकि हम LOC पर रहने वाले हैं, इस दौर में भी जो अपनी जानों पर खेल कर जोखिम में डालकर हमारी हिफाजत कर रहे हैं, मैं उनको भी खराजे अकीदत पेश करता हूँ।
आवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, सेहत का निज़ाम बेहतर बनाएंगे, आवाम को वज़ीर आज़म हाउस और दफातर तक रसाई होगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फैसल मुमताज़ राठौर का हल्फ उठाने के बाद खिताब, कहा मुश्किल वक्त में ये जिम्मेदारी निभाना आसान नहीं, तवक्कुआत पर पूरा उतरूंगा। पीपल्स पार्टी ने अवाम के साथ दोबारा रिश्ता जोड़ने की जिम्मेदारी उठाई है। कहा पाक अफवाज को खिराज तहसीन जो जानों की कुर्बानियाँ देकर हमारा दिफा कर रही हैं। राजा फैसल मुमताज़ राठौर की वज़ीर आज़म हाउस आमद, पुलिस ने सलामी पेश की। उधर आज़ाद कश्मीर काबीना और महकमों के हवाले से मुशावरत जारी, मुशावरती अमल मुकम्मल होने पर कल आज़ाद कमीशन के वज़रा हल्फ उठाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फैसल मुमताज़ राठौर को टेलीफोन, वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद। कहा आज़ाद कश्मीर की तरक्की हुकूमत की अवलीन तरजीह है, अवाम की फलाह व बहबूद के लिए भरपूर ताउन करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीका में मुकीम सिख बरादरी की तंजीम के सदर जसदीप सिंह की मुलाकात। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और पाकिस्तानी नयाद अमरीकी कारोबारी शख्सियत साजिद तारड़ भी मुलाकात में मौजूद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान में सिखों के बहुत से मुक़द्दस मुकामात हैं, हम पाकिस्तान आने वाले सिखों को हर मुमकिन सहूलतें फराहम करने के लिए कोशिश हैं। गुरुद्वारों और मुक़द्दस मुकामात को देखभाल बाइस फ़ख्र है। समुंदर पार पाकिस्तानी मुल्क की तरक्की और खुशहाली में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की रूस के सदर प्यूटिन और चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग की मुलाकातें। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक चीनी सदर से मुलाकात SCO सरबरान हुकूमत काउंसिल इजलास के साइड लाइन्स पर हुई। पाक चीन क़यादत का दो तरफा शराकत दारी को फ़रोग़ देने के अज़म का यादा, शंघाई स्पिरिट को इलाकाई इस्तेहकाम के लिए रहनुमा करार दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने रूसी सदर के साथ SCO के रुकन ममालिक के दीगर सरबराहान के साथ मुलाकात की। सदर प्यूटिन ने रहनुमाओं का खैर मक़दम किया। खित्ते की खुशहाली हमारा मुश्तरका हदफ है, SCO ने खित्ते में मुआशी खुशहाली की बुनियाद रखी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का रूस में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में इजहार ख्याल, कहा पाकिस्तान खित्ते में हकीकी इक़्तिसादी रवाबित कायम करने के लिए पुरअज़्म है। रुकन ममालिक के दरमियान मुनज़्ज़म राब्ता इंतहाई ज़रूरी है। कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर रूस के वज़ीर आज़म को मुबारकबाद देता हूँ। मुज़ाकरात और दहशतगर्दी एक साथ नहीं चल सकते। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी कायम मुकाम सफ़ीर नैटली बेकर के मुलाकात में गुफ्तगू, कहा दहशतगर्द अदालत को निशाना बनाना चाहता था, हमने से जुड़े तमाम किरदार ट्रेस हो चुके, सहूलत का गिरफ्तार कर लिया। अमरीका की कायम मुकाम सफ़ीर नैटली बेकर की इस्लामाबाद धमाके की मजम्मत, जहाँ बाक अफराद के लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी, पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों को सराहा। 27वीं आनी तरमीम के खिलाफ अपोजिशन अरकान की पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक रैली। बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, इलामा राजा नासिर अब्बास, महमूद खान अचकजई, सलाम अकरम राजा और दीगर की शिरकत। अरकान के 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ नारे। असद कैसर का कहना है कि हम आइन को असली शक्ल में बहाल करना चाहते हैं, हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। पानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही, कानून के मुताबिक मेरिट पर इंसाफ होना चाहिए। पार्लिमान तब काबिल एहतराम जब वहाँ अवाम के हकीकी मुंतखब नुमाइंदे हों। सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पार्लिमान रियासत की सबसे मोतबर और अवाम की मुंतखब करदा अफराद की जगह है। पाकिस्तान में इस वक्त 27वीं तरमीम और फिर उसके बाद 28वीं, 29वीं, 30वीं, अब तो जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा सास करे। वक्त आएगा इंशाअल्लाह ये सारी तरमीमें खत्म होंगी, कामयाबी जमात इस्लामी की होगी इंशाअल्लाह। सन 70 में हमने अपने निशान पर इलेक्शन लड़ा था, फिर 2013 में जाकर अपने निशान पर इलेक्शन लड़ा, तो 43 साल हमारा निशान बदलता रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि आवाम को हम किसी तौर पर जस्टिफाई करार दे सकते हैं कि यार आप अपनी शनाख्त के साथ खड़े रहें, बिलाकर हम आपके साथ आएंगे।
अदल के निज़ाम में हर शख्स बराबर है, सदर को कैसे इस्तिस्ना दिया जा सकता है? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले। 26वीं तरमीम से अदालत की आज़ादी मुतासिर हुई। 27वीं तरमीम से अदलिया पर कब्जा करने की कोशिश की गई। हम हर सूरत मीडिया की आज़ादी चाहते हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने मज़ीद कहा, हमने हमेशा कहा अवाम को हक दो। कराची शहर को तबाह कर दिया गया। लड़ाई लड़ाई माफ करो, कराची को साफ करो। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल को पैगाम। कहा, कराची किसी की मलकियत नहीं, ये हम सब का शहर है, हमें मिलकर काम करना चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल सिंध में अपोजिशन का हिस्सा हैं, वो तनकीद भी करेंगे। वफाकी वजीर सेहत कराची के आबासी शहीद अस्पताल के लिए बड़े पैकेज का ऐलान करें। पंजाब को लग गया स्मॉग का रोग। फ़ज़ाई आलूदगी में लाहौर बदस्तूर सेरे फहरिस्त। AQI 273 रिकॉर्ड। काहना, सियालकोट, गुजरांवाला, जहलुम और पेशावर की फ़ज़ाई सूरत हाल अबतर। मुल्तान, फैसलाबाद भी फहरिस्त में शामिल। कौमी इदारा सेहत ने स्मॉग से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। सांस की बीमारियों के फैलने का खदशा जाहिर कर दिया। कहा, बच्चों और मामर अफराद को ज़्यादा खतरा है।